गुरु गोरखनाथ जी की, बाबा झारवीर महाराज जी की रोजंदारी में हम क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें। बहुत सारे भक्त पूछते हैं मुझे कि गुरुजी साधना एक अलग चीज होगी, साधना करें हम बाबा की या रोज हम पूजा करें बाबा की, कैसे करें। हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा हम रोज बाबा को किस तरह से मनाएं। अगर पूजा करें तो उसमें क्या करें, पूजा नहीं करें तो किस तरह से हम उनकी साधना करें। रोज में साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रोज पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो ये सवाल जो है बहुत सारे भक्त मुझे पूछते रहते हैं बाबा के। तो चलिए आज हम बताते हैं इस वीडियो में कि आपको रोज पूजा करनी है या रोज साधना करनी है, पहली बात। और अगर रोज साधना करनी है तो उसके लिए क्या करना है, और रोज पूजा करनी है तो उसके लिए क्या करना है। तो आज इस वीडियो में बने रहिएगा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को, झारवीर महाराज को मनाने का तरीका आज हम बताने वाले हैं, बाबा को पूजने का तरीका बताने वाले हैं जो हम रोजंदारी में कर सकते हैं। तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम शेयर करते हैं गुरु महाराज का नाम हम अपने फ़ोन से दूसरे के फ़ोन में डालने की तैयारी कर देते हैं। तो गुरु महाराज का नाम बढ़ता रहेगा, हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपको प्यार मिलता रहेगा। तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो, गोगा जी महाराज तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है सभी भक्तों का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज से पता चलता है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें रोज साधना करनी चाहिए या पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक बात आती है साधना की और पूजा की, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि पूजा और साधना में क्या अंतर होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं जितने भी वीडियोस के बारे में बात करूँगा सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो जो साधना कर रहा है भाई वो तो नियम में है। तो जो नियम में है तो उसको तो जैसे भी उसने नियम लिया है, जैसा भी नियम लिया है, सुबह का, शाम का, दोपहर का या पूरे दिन का या रात का, जैसा भी नियम लिया है, रोज का, हफ्ते का एक, हफ्ते के दो, तो उसको तो अपने नियम पूरे करने ही है, चाहे कैसे भी करे वो। तो उसके बारे में तो हम कहना क्या, क्योंकि साधना का तो नियम है और साधना जिस नियम से भी करनी है उससे वो करता है। बात करते हैं पूजा की। पूजा हमने कहा था पूजा स्वतंत्र होती है, पूजा दिल से भावना के साथ की जाती है, उसमें कोई नियम नहीं होता। वो हम सोते उठते बैठते जागते कभी भी हम पूजा कर लेते हैं। जय बाबा की कहकर भी हम पूजा कर लेते हैं, जय गुरु गोरखनाथ कह के भी हम पूजा कर लेते हैं, जय मेरे महाराज कह के भी हम पूजा कर लेते हैं, जय सिद्ध बाबा कह के भी हम पूजा कर लेते हैं, जय हो झारवीर महाराज तुम्हारे सदैव जो कह के भी हम पूजा कर लेते हैं। और कोई मंत्र बोलकर, चाहे वो बाबा गुरु गोरखनाथ की गायत्री हो, उनका बीजक मंत्र हो, उनको ओम शिव गोरक्ष हो, ऐसा कुछ भी कह के भी हम पूजा कर लेते हैं। देखिए, फंडा पूजा का बिल्कुल सीधा सा होता है कि हमें अपने बाबा गुरु गोरखनाथ को, हमें अपने महाराज को ध्यान करना है। और यही एक फंडा है कि हम बाबा की पूजा करते हैं। तो ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए, याद करने के लिए हम कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, कहीं भी बैठे बैठे बोलते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी कि हम उनको किस तरह से, किस मंत्र से याद कर रहे हैं या किस तरह से याद कर रहे हैं। फर्क है तो बस इतना सा कि हम उन्हें रोज याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें भी बहुत सारे भक्त, इसमें भी बहुत सारे जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जब को आप पूजा कर रहे हैं, रोजंदारी की पूजा ही कर रहे हैं, चाहे कोई बात नहीं, उसको भी आप थोड़ा सा नियमों में रखें। साधना तो पर्टिकुलर नियम में होती ही है, वो पूजा के लिए भी बोलते हैं। उनका कहना होता है कि आप पूजा को भी नियमों में, थोड़ा सा नियम में रखें। ऐसा ना हो कि भाई अभी आपने पूजा करी और 1 घंटे बाद फिर कर ली, 1 घंटे बाद फिर कर ली और 3 दिन तक फिर पूजा ही नहीं की। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं होता क्या है कि सब, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमारी पूजा में हमें नुकसान होना शुरू होता है, बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए।
आप एक गाय को या आप एक कुत्ते को या आप किसी भी पशु को, पशु का एग्जांपल ले रहा हूं भाई साहब, आप खाना देना शुरू करें। आप 2 दिन बुला के देंगे, तीसरे दिन आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो वापस आपके पास उसी समय पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी समय पे आप उसको देते हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो जो जीव है वो आपके उसी जगह पहुंच जाएगा जहां जगह आप खाना उसको देते हैं। समझ रहे हैं? जिस भी पर्टिकुलर टाइम पे देते हैं आप, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब भी देते हैं, वो जीव उसी जगह उसी समय पहुंच जाएगा। और अगर आप उस दिन नहीं पहुंचे तो वो आपका वेट करेगा, इंतज़ार करेगा, बकायदा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, आपका 4 दिन वो वेट करेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो वापस चला जाता है। तो आप सोचिए कि एक जीव जिसको आप 2-3 दिन खाना दिया, वो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाता है अपना खाना लेने के लिए। तो भैया जिन देवताओं को आप पिछले 10 दिन से, 50 दिन से, महीने से, 2 महीने से रोज बुलाते हैं, उनको गंगा जल की छींटे लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो देवता आपका इंतजार नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। जब वो आप करते हैं तो वो भी आते हैं और आपका इंतजार करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। पर जब आप उस पूजा को डिसकंटिन्यू करते हैं, आप उस पूजा को रेगुलर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो उस जगह आना छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो अपनी पूजा को कंटिन्यूटी में रखिएगा, रोजंदारी में रखिएगा, आराम से रखिएगा, और आपकी पूजा रोज होनी चाहिए। मैं नियमों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कैसे अपनी पूजा करने के तरीके को तो आप बांध ही सकते हैं कि भी मैं ऐसे पूजा करूँगा, या इस समय पूजा करूँगा, या इस टाइम पूजा करूँगा। बहुत जरूरी होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है पूजा को बांधना नियमों में, इस पर्टिकुलर मामले में। क्योंकि जब हम अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं पूजा में, उनका ध्यान करते हैं, तो वो भी हमारी सहायता के लिए हमारे पास आते हैं, हमारी बात सुनने के लिए आते हैं। और जब हम उस जगह नहीं मिलते हैं उनको, तो वो भी निराश होते हैं, वो भी हताश होते हैं। देते आशीर्वाद ही हैं पर वो चले जाते हैं। और फिर फंडा यही होता है कि जब वो लगातार 2-3 दिन आते हैं और आप उनको पर्टिकुलर तरीके से नहीं मिलते हैं, तो वो निराश हताश होकर चले जाते हैं, लौट जाते हैं। और फिर हमें क्या करना होता है कि जब हम दोबारा उनको बुलाते हैं तो बहुत उनकी पूजा पाठ करनी पड़ती है, तब उनको हम बुला पाते हैं, नहीं तो हम उनको बुला नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को, इस बात को हमें समझना होगा कि हम कैसे उनको बुला सकते हैं, कैसे हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपको जो भी पूजा करनी हो, पूजा आप कम से कम एक इतना नियम ज़रूर बांध लें पूजा में कि हमें भाई रोज़ करनी है, इस समय करनी है। कैसे करनी है ये मतलब नहीं रखता है पूजा में, पर कम से कम आपको एक नियम बांधना है कि हमें रोज़ करनी है। हमें अपने महाराज को, हमें अपने भगवान जी को याद करना है, उनको बुलाना है, उनकी पूजा पाठ जिस तरह से भी आप कर रहे हैं वो करना है। तो सब समझ गए? आपको रोज पूजा करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप जब भी करें पूरे नियम के साथ करें, प्यार के साथ करें, भावना के साथ करें। महाराज आपको दर्शन ज़रूर देंगे, गुरु महाराज आपको दर्शन ज़रूर देंगे। आपकी जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छा है, वो पूर्ण ज़रूर होगी। अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को अपने महाराज को व्यक्त करें, अपने इष्ट को व्यक्त करें, अपने देवता को व्यक्त करें, बतलाएं, वो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पूजा और साधना में क्या अंतर है, और हमें पूजा रोज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर रोज़ करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्योंकि हमने प्रण लिया है कि हम गुरु महाराज की अलग को घर घर में जगाएंगे, हर मोबाइल तक पहुंचाएंगे, और इस प्रण में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। गुरु गोरखनाथ, गुरु झारवी महाराज आप सभी पर अपनी अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवी महाराज, जय जय बागड़ की सरकार, धाम आहार की जय।